थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सबसे पहले तो मैं इस मोशन को सपोर्ट करूंगा, चूंकि कराची के हवाले से ये मोशन है। कराची एक ओवर पॉपुलेटेड सिटी होते हुए जहां यकीनन हमें ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला कराची के लोग फेस कर रहे हैं, और जहां तक केसीआर का ताल्लुक है, जिस तरह लियाकत भाई ने उस पर कुछ चीज़ों को निशानदेही की थी कि यहाँ बहुत सारी आबादियाँ और फैक्ट्री और अता के ब्रिजेस और पेट्रोल पंप पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। जाहिर है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें सेक्रीफाई भी करनी पड़ती हैं। अफसोस इस बात पे हो रहा है सर कि इतने संजीदा मसले को अगर कोई हमारे तरफ से मोशन आया, अजीब अजीब सी शक्लें बना के अजीब से एक्शन करके इसको सबोटेज करने की कोशिश की गई और इस पे तनकीद बराए तनकीद होता रहा, बजाय इसके कि हम इस पे डिस्कस करते एक सैर हासिल। सिवाय चंद एक दोस्तों ने बैठे हुए मेरे इज़हार भाई और अनीब भाई ने शायद कुछ उस पे कुछ हिस्ट्री के बारे में बात की, कुछ मालूमात हमें दी। अदरवाइज पूरा हाउस उस पर एक अजीब सा माहौल बना के बैठा हुआ था। और इनको हर बात पे हम सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से, यहाँ के लोगों की इश्यूज पे कोई भी बात ले आते हैं, कोई भी मोशन आता है तो उस पर सिर्फ एक अजीब सा वो माहौल बनाने की कोशिश की जाती है और फौरन ही उनको GIT भी याद आता है, तो करप्शन याद आती है, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे याद आ जाते हैं, इनको अजीब सी हालत बन जाती है। तो भाई हमने, हमारी हिस्ट्री है, हमने तारीख में इन सारी चीज़ों को, GITs को, रेलों को, जेलों को, कोर्टों को हमने फेस किया हुई। हमारी, हम भागे नहीं हैं। हम इस मुल्क के इश्यूज पे बात करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने हमें मैंडेट दिया हुआ है और उसको भी आप नहीं मानते हो। हमें सिर्फ उसका निशाना बना। ये कराची के हवाले से सर मैं तो चाहता हूँ इसको फिलफोर, अब जब फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट का ये अकेला मंसूबा नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो यकीनन हम उसका जिक्र करेंगे, हम उसका नाम लेंगे। इस तरह के सिंध के तकरीबन अबोव देन 35 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में, पैसे हमें नहीं मिलते, हमारे हिस्से की जो रकम है वो नहीं दी जाती। वहां कहते हैं जनाब आप तो इसको खर्च करोगे पता नहीं किधर, हम आके इसको खर्च करेंगे। ये तो आइन के भी मुतवाजी चलने की कोशिश हो रही है। मैं तो समझता हूं यहां तो सिर्फ इस बात को लोगों का ज़हन डाइवर्ट किया जा रहा है, उनके जो अपने आमाल हैं उधर 5-6 महीने के, उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। हर एक बात पे हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हम अच्छी बात करें वो भी बुरी लगती है लोगों को। हमने ये कौन सी, ये हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने अगर ये इस पे मोशन ले आई तो उस पे भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है अपने इन कोलीग से कि कभी तो सीरियस बने। वो सिर्फ और अपना, उनको पता है, अपने वो बातों का पता है जो वहां हो रहा है। क्या हुआ, कौन सी लेजिस्लेशन हुई है अभी तक कौमी असेंबली में, कौन सी कानून साजी हुई है वहां, और हमें फौरन पूछा जाता है कि आप लाएं, तारीख लाएं, आपने क्या किया है। हम भी पूछने का हक रखते हैं ना, हमें भी ये हक हासिल है कि हम भी पूछें आपसे। हमने तो कभी नहीं कहा कि एक सिलाई मशीन से जनाब इतनी जायदादें कैसे बन गई, हमारे परसों तक का जिक्र हो रहा है, हमने तो कभी नहीं कहा। और आते हैं और जब भी वहाँ यहाँ विजिट होता है तो एक जनाब जिस तरह वो तारीख में होता था, यहाँ अरकून और पता नहीं कौन कौन सिंध पे जब हमलावर होते थे, अभी भी वही सूरत हाल पैदा की जा रही है कि जनाब एक आता है, वो हमारे हैं कौन से चौधरी साहब, वो आके फसाद, जनाब वो आके सिर्फ असेंबली और हमारे CM पे बात होती है, असेंबली गिराने की बात होती है, गवर्नर रूल की बातें होती हैं,
तो जनाब अभी तो हालात ऐसे हैं, अभी जाके आप खुद उसको संभालो, पहले मनाओ। चौधरी शुजात भी नाराज हो रहा है। हमने तो कभी नहीं कहा, हम इनके अंदरूनी मामलात पे दखल देती ही नहीं है, लेकिन हम जब इश्यूज पे बात करते हैं तो इनको हमारी सारी खराबियां याद आने लगती हैं। तो मैं कहता हूं अगर इस तरह के हम पानी के पे बात करते हैं, बोलते हैं आप फेडरल गवर्नमेंट पे मत बोलो। भाई हम किसको बोलें? हम अपना हक मांग रहे हैं, अपने राइट्स मांग रहे हैं जो आइन ने हमको दिए हुए, जो 18वीं तरमीम ने हमको दिए। अब इनका टारगेट बना हुआ है 18वीं तरमीम, वो क्यों? क्योंकि वो प्रोविंस को उनके राइट्स देता है, एनएफसी अवार्ड देता है, हमारे हुकूक में उसमें दिए गए, इसलिए उसको सबोटाइज करने की, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं उस पर कतन हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सिंध की हुकूक पे कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। बजाय इसके कि ये लोग सिंध की बात करें, वो सिर्फ तनकीद करते हैं हमारे ऊपर। तो सर इस तरह के माहौल में मैं नहीं समझता हूं कि ये सिर्फ एक तय करके 2-4 लोगों ने पूरे हाउस को हाईजैक किया हुआ है। बाकी तो मैं कहता हूं, मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूं वो आके इस तरफ बैठ जाएं ताकि उनको भी हम कभी उनको बोलने का मौका दे दें। उस टेका लिया हुआ है, पूरे सिंध का दर्द इनके दिलों में है, पूरे सिंध का दर्द इनके दिलों। बाकी हम तो वैसे ही बैठे हुए हैं। भाई हम सिंध की बात करते हैं, हम सिंध धरती के किसी भी हक पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, सौदा नहीं होने देंगे उसका, चाहे वफाक में कोई भी हो। और सर मैं आपसे गुजारिश है कि इस तरह की जो मोशंस आते हैं, मैं अपने दोस्तों से भी ये अपील करता हूं कि उस पर संजीदगी से बात करें, उस पर डिस्कस करें। हमें चाहिए, हमारी जरूरत है, कराची शहर की जरूरत है। और कराची की आज बात हो रही है जनाब, ये उनद्वार की बात है। यहाँ तो बड़े टैलेंटेड मेयर हुआ करते थे जिनकी चुम्मियां ली जाती थी। ये उस दौर में सारा ये रेलवे ट्रैक कब्जा हुआ, चाइना कटिंग हुए, प्लाटें बेची गई, आबादियां बनाई गई। फिर भी कहते हैं कि आपको कराची में, आपको तो वोट कराची में मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? अभी भी कराची से हमारे मेंबर पिछले अदवार से ज्यादा बैठे हुए इस ऐवान में। तो कैसे हुआ? इस तरह की बातें प्लीज, बात हम भी कर सकते हैं, हम आपसे ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता है। हम इश्यूज पे बात करें और हमें यहाँ मुसलसल पूरे कौम के, पूरे पाकिस्तान के टाइम का ख्याल करें, वाइंड अप करें जी। माइंड को उनके जो है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, हटाने के हमारे जहन को कन्वर्ट किया जा रहा है कि भाई जनाब इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया। तो सर इस तरह के इश्यूज पे हम यकीनन कराची में ये केसीआर बननी चाहिए। जो लोग उस पर मुतासरीन हैं उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। इस तरह नहीं कि बिल्डोजरें लेके हम, इस पे बात हुई है जनाब, आपके फेडरल मिनिस्टर ने जो वो हैं हमारे शीदा साहब, उसने आके अनाउंस किया जनाब बन रहा है, फलाना तारीख से बन रहा है। वहाँ लोग जो मुतासिर होने जा रहे हैं वो सूली पे लटके हुए हैं, उनके लिए कोई वजह करो, कोई कानून, उनको कंपलसेट किया जाएगा। किस तरह उनको हम एडजस्ट करें? हम ये रेलवे ट्रैक चाहते हैं, हम सर्कुलर रेलवे की यकीनन हम उसके हिमायत करते हैं। ये पूरे कराची के लिए, कराची की बाराड़ी से लेके कंट्री साइड से मिड सिटी तक ये एक अच्छा स्कीम है, इसको होना चाहिए। हम फेडरल गवर्नमेंट से, हम इन दोस्तों से कहते हैं कि बजाय हमारे ऊपर तनकीद करने के, अपने वफाक से कहें कि भाई जो हमारा शेयर है जिस इस प्रोजेक्ट में उनका 60% वो दे दें, वो हमें दे दें, ताकि हम इस तरह की स्कीमों को फौरन फिलफोर शुरू करके और कराची के अवाम को। मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद